हम लोग इस समय उसी स्थान पर हैं जहां 16 तारीख को धर्म संसद होगी, जहां सनातन बोर्ड की मांग के साथ संत महात्मा साधु समाज अपनी मांग को 16 तारीख को यहाँ रखेगा। आज यहाँ संतों के हाथ में भी आपको ये संविधान की कॉपी दिख रही है। ये जो संविधान की कॉपी है, हम अपने देश के पार्लियामेंट मेंबर जितने भी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि संविधान को बचाने का कार्य जो हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, उसी संविधान की रक्षा के लिए हम ये संविधान की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। और अब से लेके हम जहाँ भी जाएंगे संविधान को साथ में लेके जाएंगे। इसलिए लेके जाएंगे कि संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, और संविधान अगर बराबर का अधिकार देता है तो आज़ादी के बाद से सनातनियों का अधिकार क्यों छीना गया? हम लोगों को संवैधानिक अधिकार क्यों प्राप्त नहीं हुआ? हमारे पूजा स्थल, मंदिर सब सरकार के कब्जे में। उसके धन का क्या हो रहा है हमें नहीं पता। मंदिर व्यवस्थाओं में जो मिलावट हो रही है हम सभी जानते हैं। हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए ये मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है। जिसने भी हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया है उसने संविधान को नष्ट किया है। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है, उसी समय अगर सनातन बोर्ड बन जाता तो हमको लगता है कि संविधान के साथ न्याय होता, क्योंकि ये सबके साथ इक्वलिटी प्रदान करता है। ये संविधान कहता है सबको अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार। ये संविधान कहता है कि सब लोग अपनी पूजा पद्धति को, अपने प्रार्थना को समान रूप से, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पूजा स्थल तो मंदिर जो है वो सरकारों के अंडर, हमारे तो गुरुकुलम हमें प्राप्त नहीं हुए। हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। तो सभी जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उनसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा करें। इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमें भी सनातन बोर्ड बना कर दें। इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ये कहे कि हमें सनातनियों का वोट प्राप्त नहीं होता। कोई भी नहीं कह सकता कि हमें सनातनियों का वोट प्राप्त नहीं होता। सभी पार्टियों को सनातनियों का वोट मिलता है, परंतु सनातन धर्म के ऊपर बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई चर्चा नहीं करता। आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम कहेंगे कि हमें जो संविधान ने राइट्स दिए हैं वो राइट्स इस समय जो पार्लियामेंट में मेंबर हैं सनातन बोर्ड का निर्माण करके हमको दें, और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट करी है उनको सजा मिले। पहली बात। दूसरी बात, आज ही सनातन न्यास फाउंडेशन की तरफ से, संत धर्माचार्य विद्वानों की तरफ से सभी पार्टी के लोगों को इनविटेशन जाएगा, चाहे उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कुछ लोगों के जिनके नाम मुझे याद हैं उनके नाम मैं बोल रहा हूं, और जिनके नाम याद नहीं है उनकी पार्टियां हैं, उनको भी वो लेटर जाएगा। और वो लेटर जाएगा इनविटेशन का, वो लेटर जाएगा उनके लिए कि वो हमारे सनातन बोर्ड के निर्माण में हमारा सहयोग करें, इन सनातनियों की आवाज को वो बुलंद करें। और अगर वो अब हमारे साथ हैं तो 20 तारीख तक यहाँ पर 16 तारीख को धर्म संसद होगी। उससे पहले बता दें, कल 2 बजे
कल 2 बजे यहाँ पर सनातन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तमाम सनातनी माताएं बहन अपने सर पे कलश लेकर नंगे पांव चलेंगी। तमाम हमारे भाई बहन जो हमारे भाई हैं वो भगवा झंडा लेकर और तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे। और कल इस यात्रा में दीदी माँ रितंबरा भी हमारे साथ में रहेंगी। और ये सनातन यात्रा सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए यहां से निकलेगी। अभी हमने जो अभी आपको कहा कि हम सभी के पास लेटर भेजेंगे, और लेटर भेजेंगे किस लिए कि वो 20 तारीख तक हमें अपनी पार्टी के द्वारा, और ये हम कोई हाथ जोड़ के कह रहे हैं सभी पार्टियों के जो लीडर हैं सबसे, हम भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों ने भी, पूर्वजों ने भी, हमारे बड़ों ने या हमारे बच्चे आगे आके वोट करेंगे आपको। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, इसे बुरा न माने, ध्यान से सुने, सीरियसली लें। सनातन बोर्ड के निर्माण में आप हमारा साथ दें। सबसे पहले जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, क्योंकि अध्यक्ष वही है, ये लेटर आ जाएगा। राहुल गांधी जी को भी एक लेटर जाएगा, क्योंकि विपक्ष के लीडर वही है। तो हम चाहेंगे कि खड़गे जी भी इस पर बयान